प्रथम भाग तृतीय अध्याय। तो हम श्रवण कर रहे हैं इसमें श्लोक नंबर 112। इसमें बता रहे थे क्या मुक्ति लोक की निकृष्टता बताया था। अभी तक परमाणु के द्वारा सिद्ध किया गया था मुक्ति भक्ति से निकृष्ट है। अब यहां पर सदाचार। तो आगे सर जाओ थोड़ा सा, बेचारों खा धकेल दे माताओं को पीछे धके मार मार के पीछे आगे आ जाओ। वहां बेंच में घुस गए, मैं बाहर उठ के बेंच में चली गई है, वहां से बाहर निकल जाएंगी। ऐसे करोगे तो जय माता जी का यहाँ पर उत्सव चल रहे हैं, तुम उनको पीछे धकेल रहे हो। पीछे लाइट जलाओ, अंधकार क्यों बैठे हैं? क्यों? अरे हमें दर्शन करना वैष्णवी का। लाइट जलाओ, अंधकार बैठे हैं। क्यों कोई मर गया क्या? कैसे लोग पर्दे के पीछे चला के वो बंद कर देंगे। ज्योतिर्मा तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार की ओर नहीं, ज्योति की ओर जाओ। और ये अंधकार की ओर जा रहे। तो ठीक है। तो यहां कल बता रहे थे, अब द्वारकावासी जो ब्राह्मण था उसका पुत्र किस प्रकार से मुक्ति लोग जा सकता है? हाँ, गोड़ी मठिया से। हाँ क्या बहुत सारे लोग ये गोड़ी मठ नहीं। हाँ अगले आइए क्या? अपने बिल्कुल जगह नहीं बोलो, बैठे हो पैसे ले लेना बिल्कुल। हाँ, वहां से यहाँ भाग गया है, ये गलत बात है ना। वहां से यहाँ जाते हैं। नहीं आएंगे फुल चार्ज लेना। कहाँ चार्ज लेना, पूरा चार्ज। बोला महाज बोलो वहां से महाज लिखा के लाओ, माधु महाज लिखा के लाओ तो फ्री आना। क्योंकि हमें हमसे पैसे ले रहे हैं हम लोग। माधु महाराज बोलना। आगे क्या बस? हाँ हमें ठीक नहीं बहुत बोला। महाराज का आदेश सुबह है, सुबह ही वहां परिक्रमा करें, यहाँ नहीं। पानी पिला देना, गिलास पानी पिला के भेजना। पानी फ्री में है ना। क्या चला था हमारा? तो अब द्वारकावासी जो ब्राह्मण था उसका पुत्र कैसे पहुंच सकता है? तो बता रहे थे यहां पर अनेक यहां पर वो दिए हैं। जो द्वारका में जो भगवान के साथ जो निवास कर रहे हैं वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर तो जड़ तो होता नहीं है। यदि जड़ है भी तो भी भगवान के साथ लीला विलास करने के कारण, उनके भक्ति रहने के कारण, और जड़त्व भी गुणत्व भी निर्गुणत्व में परिणत हो जाता है। तो उदाहरण दिया था गोपियां। जो गोपियां जगत यहां पर जो ब्रज में जन्म ग्रहण की थी, कौन?
साधन सिद्धा, उनमें श्रुति चरी जो तो सिद्ध थी, उनमें कुछ जो मुनि लोग थे उनके कुछ कषाय बचे हुए थे। अभी उन्हें कुछ गुण माने त्रिगुण कुछ उनके अंदर अभी विराजमान थे। उसका परिणाम यह हुआ, योग माया ने उनकी सहायता नहीं की। जो नित्य सिद्ध है उनकी सहायता योग माया बराबर करती है। उनके पतियों ने उन्हें कभी स्पर्श ही नहीं किया। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंबक जो सुंदर सिद्ध है, उनके पतियों ने उन्हें कभी स्पर्श किया ही नहीं है। योग माया क्या करती थी, उनके समान ही, उनकी जैसी एक मूर्ति स्वरूप उन्हें पतियों के सामने प्रकाशित कर देती थी, उनका स्पर्श नहीं किया है। तो वो जब किसी बांसुरी बजाए वो निकल गई, तकिया ले ले। और जो साधन सिद्धा थी, जिन्हें कषाय समाप्त तो हो चुके थे, थोड़ी बहुत थे भी तो नित्य सिद्ध गोपियों का संग पा करके उनके संग से वो कषाय भी चले गए थे। उनकी सहायता भी योग माया ने की। उनको भी उनके पति स्पर्श नहीं कर पाए थे, और पति भुगता थी नहीं, वो निकल गई। जिनके अभी कुछ गुणमय देह पड़ा हुआ था, कुछ कषाय थे, उनको पतियों ने स्पर्श किया था। इसलिए योग मैंने देखा ये सेवा के उपयोगी अभी नहीं है। इनके गुणमयत्व को छुड़ाना होगा। उदाहरण देते हैं टीका में। एक किसान, उसका आम का बगान है, राजा का बगान है, उसमें कोई उसके जो चौकीदार रहते हैं, उसके सेवक, जब आम पक जाते हैं, पके हुए आम को तो लेके चला जाता है, सीधा राजा को खिलाता है धुला करके। पर जो आम पके हुए नहीं है, उन आमों को फिर वो कहीं रखता है। नहीं, इसमें मना कर देना है अभी, इसमें मना कर, कोई जगह नहीं। पर महाजी लिखा गया, ले आओ, आ जाओ। तो वो किसान क्या करता है, सेवक क्या करता है, जो आम पक चुके हैं उनको ले जा करके धुला करके राजा को सेवा में लगा देता है। जो भी सेवा के उपयोगी नहीं, कच्चे कुछ अध पके हैं, थोड़ी कमी रह गई है, उनको भी तोड़ लेता है। फिर तोड़ के उनको कहीं गर्म जगह पर रखता है, भूस में डाल देता है, कार्बाइड दे करके फिर पकाता है। वो जब पक जाता है उसको फिर सेवा में लगाता है। उसी प्रकार से योग माया उस सेविका की भांति है जो तो पूर्ण रूप से पक चुके हैं, समझ क्लेशों से मुक्त हो चुके हैं, उनके समझ कषाय दूर हो चुके हैं, उनको सीधे कृष्ण सेवा में लगा देते हैं, भेज देती हैं। उनको भेज दिया रास आदि में। जिनके अभी थोड़े कषाय बचे हुए थे, तो अभी कषाय बचे थे तो अभी सेवा के उपयोगी वो नहीं थे, इसलिए उनको घर में बंद करवा दिया। अब आम पकते कैसे हैं? ताप से पकते हैं। जब उन्हें घर में बंद कर दिया उन गोपियों को, अब कृष्ण विरह में वो तड़फ रही है, कृष्ण विरह में तड़फ रही है। उस विरह से धीरे धीरे उनका जो कषाय भी कषाय दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। भक्ति में दो प्रकार के कषाय बाधक होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ और अशुभ दोनों ही बाधक हैं। अशुभ को तो त्यागना है, शुभ को भी त्यागना होगा। अब जब वो गोपियां कृष्ण विरह में तड़पती हैं, उस विरह से उनका अशुभ दूर हो गया। अब शुभ कैसे दूर होगा? जब वो ध्यान में ही कृष्ण का आलिंगन आदि करती हैं, उस सुख से उनका जो शुभ था वो दूर हो गया। जब शुद्ध हो गई वो, तब
अब वो कलियुग चल रहा है ना। अब यहां क्या, वो यहां स्पष्ट वर्णन है क्या, जहु गुणमयम देहम, उन्होंने क्या त्याग किया, गुणमय देह त्याग किया। अब देह तो गुणमय होता है, तो गुणमय क्यों लगा दे, देह तो गुणमय होता है, जो शरीर तो गुणमय होता है ना, गुणमय देह क्या होता है फिर, देह तो गुणमय ही होता है, तो क्या 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 बोलना चाहिए था, देह त्याग कर दिया, गुणमय देह त्याग कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि एक देह वह है जो गुणमय नहीं है, जो नित्य सिद्ध है, जिनके समस्त कसाई दूर हो चुके हैं, उनका वो सच्चिदानंद स्वरूप से ही, चिन्मय स्वरूप से ही ब्रज में जन्म ग्रहण करती हैं, वो समस्या नहीं है। जिनके थोड़े कसाई बचे हुए हैं, उनके शरीर के दो अंश, एक गुणमय अंश, एक निर्गुण अंश। कृष्ण ने वेणु वादन किया उससे पहले से ही उनके शरीर में दो अंश हैं, एक गुणमय अंश, एक निर्गुण अंश। गोपियों का है नहीं, उसमें वर्णन का, जिसमें साधक गुरु पदार्थ से कर लेता है, उसी क्षण से उसके शरीर के दो भाग दो अंश हो जाते हैं, क्योंकि एक अंश से वो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन कर रहा है, और साथ ही साथ विषय, एक तरफ तो श्रवण कीर्तन भी कर रहा है, और दूसरी ओर भी क्या कर रहा है, विषय वार्ता भी कर रहा है, कृष्ण कीर्तन कथा कीर्तन आदि कर रहा है, साथ ही साथ जागतिक विषय कार्य भी कर रहा है। तो जब दोनों कार्य कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसके दो अंश उस भाग में हुए उसके। अब जो फिर वो भजन क्रिया शुरू करता है, धीरे 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 उसका गुणमय जो अंश, निर्गुण अंश बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो गुणमय अंश था वो चेंज होते 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 जब भाव प्रेम में पहुंच जाता है, वो गुणमयत्व पूर्ण रूप से समाप्त। अब क्यों एक अंश रह जाता, वो कहते हैं निर्गुणत्व। इसलिए तब कभी कभी भगवान कभी जगत को दिखाने के लिए, भक्ति के रहस्यों को छिपाने के लिए, कभी कभी ऐसे महापुरुषों का, अब उनका शरीर तो जड़ है नहीं, तो कभी कभी उनका शरीर देहपात दिखा देते हैं, इनका देह छूट गया, देह छोड़ के चले गए, और कभी उसी देह को ही उसी देह से चले जाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं उसी देह से चले जाते हैं, और कई ऐसे हैं जैसे रूप गोस्वामी हमारे, इनका देह पड़ा रहा, जो देह पड़ा है वो भी जड़ नहीं है, वो भी क्या है, वो भी चिन्मय है। एक तो भक्ति के रहस्य को छिपाने के लिए भगवान कभी कभी क्या करते हैं, उन्हें देहपात को दिखा देते हैं, और कि भक्ति की महिमा दिखाने के लिए, भक्तों को महिमा दिखाने के लिए वो सशरीर ही चले जाते हैं ऊपर। ये मीराबाई जी सशरीर गई, हमारे महाप्रभु भक्त भी था ना, और तुकाराम में महाप्रभु भक्त भी एक थे, पार्षद थे, सशरीर गए थे, सशरीर गए थे, अर्थात अब उनका शरीर क्या है, जड़ नहीं होता। तो यहां वही कह रहे हैं, अब गुणमय तात्पर्य ये हुआ, जो गोपियां थी, तो गुणमय जो अंश था, गुणमय अंश वही नष्ट हुआ है, परंतु जो चिद अंश था, वो जो उनका वास्तव अपना, जो उनका स्वरूप था, क्या स्वरूप था उनका, चिन्मय स्वरूप। उनमें कोई गुण अंश, जो गुणमय अंश था वही नष्ट हुआ। ये समझाने का उदाहरण दिया था, क्या, स्वर्ण, सोना जब काला पड़ जाता है, सोना जब काला पड़ जाता है, उसको ताप देते हैं, ताप क्या करता है, सोने को नष्ट नहीं करता, सोने को नहीं जलाता, ताप सोने को थोड़ी जलाता है, जलाता किसको है, वो उसके गंदे को जला देता है। फिर हम कह सकते हैं, कुंडल ने गंदगी को त्याग दिया। क्या त्याग, कुंडल ने अपने स्वरूप को नहीं त्यागा, क्या हुआ, जो गंदगी थी, उसी प्रकार से जय विजय का प्रश्न है ना, शिशुपाल दंतो वक्र, ये क्या है, ये गुणमय देह है उनका,
एक गुणमय देह है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय विजय का गुणमय देह नष्ट हुआ। जय विजय भगवान जो पार्षद थे, उनका जो गुणमय देह था वही नष्ट हुआ है, बल्कि जय विजय नष्ट नहीं हुए, वो स्वस्वरूप शिव में चले गए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या उनके स्वरूप, उनके स्वरूप वहां रह जाते हैं। जब भगवान के स्वरूप होते हैं, उन पर प्रभु के स्वरूप होते हैं। भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं, उनके भक्ति भी स्वरूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण कहां दिया? नारद जी का। नारद जी ने विचार किया, हरीश ने प्रश्न किया, जो दोनों यहां आ गए तो वहां पर वैकेंसी खाली हो गई होगी, सीट खाली। और यहां आए भी कितने क्षण के लिए? किस क्षण के लिए? पलक झपने बराबर। हमें लग रहा है 1000 साल। वहां कितना है? वो द्वारपाल वहां खड़ा हुआ है और वो 5 मिनट के पेशाब चला गया, क्या बोलेंगे? द्वारपाल गायब हो गया। यहां का तो 1000 साल है, वहां कितना है? जब ब्रह्मा जी का लोक का, तो फिर तो वहां से ये प्रश्न ही तो वहां कौन था? अरे 1 सेकंड के लिए चला गया। द्वारपाल का जो चौकीदार थोड़ा पेशाब चला जाता है कि बोलते यहाँ भेज किसी को, बोलता है भेज किसी को, नहीं बोलता वहां पे। कहा यहां का हल, कहा वहां का, कहा यहां का? पहली बात तो यही है, जो कहते हैं भगवान वहां तो यहां कैसे रहेंगे? वहां नहीं है क्या? यदि 2 स्वरूप में हो सकते हैं, पर अभी युक्ति तो भगवान जब जगह कृष्ण आते हैं कितने साल के लिए? 125 साल के लिए, 125 साल के बाद। राम आते 11,000 साल के लिए। 11 साल क्या होता है? ये पलक झपका 11 साल बीत गए होंगे। तो वहां रहते होंगे, नहीं रहेंगे, ये कोई बात नहीं। और वैसे स्वरूप उनका है ही है, तो युक्ति तो यही है। वहां जब यहां आते हैं वहां क्यों रखने की जरूरत ही नहीं है, 1-2 सेकंड के लिए चले गए। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, ये तो मैंने वहां जो पढ़ा उसका सार सुना दिया। यदि इसको पढ़ने जाएंगे ना तो भी तो तुम उलझ जाओगे। अब बता रहे हैं यहां पर, गोपियों द्वारा कृष्ण का संग प्राप्त करने के हेतु था। गोपी ने कृष्ण संग कैसे प्राप्त किया? क्या कारण था? जार भाव। जार मैंने परकीय भाव, जहां पर कोई संबंध नहीं है। अब ये परम गोपनीय भाव है, परम रहस्यमय भाव है। सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार से इसका वर्णन उस सभा में नहीं किया। जहां 2 श्लोक है ना, 2 ये कहां श्लोक है अभी वो 10:4-19-47 अगले श्लोक में ही पूछा आज पढ़ा मैंने, परीक्षित जी ने क्या पूछा? परीक्षित जी ने, हे सुखदेव गोस्वामी, गोपियां कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं थी, वो तो अपना प्रेमी मानती थी। तो फिर वो गोपियां गुण से मुक्त कैसे हो गई? उनका गुण में ध्येय उनका नष्ट कैसे हो गया और मुक्त कैसे हो गई? ये सुनकर सुखदेव जी को तो गुस्सा आ गया और प्रभु समझ गए थे, क्योंकि प्रश्न क्यों किया? कई वहां पर ऐसे ऋषि मुनि थे जिनके मन में प्रश्न था, ये जो भक्त नहीं थे, क्योंकि प्रसिद्ध जी स्वभाव से भक्त नहीं थे, उनमें कर्मी भी थे, ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, ध्यानी भी थे, सब तो सुंदर। तो जो भक्त नहीं थे उनकी मन भावना थी ये कि क्योंकि प्रसिद्ध बड़े बुद्धिमान है, जब उन्होंने सभा जो श्रोताओं की ओर देखा, कुछ के मुख के ऊपर
उनके मुख पर कुछ संशय के बादल दिख रहे थे और समझ गए ये संशय आया, ये संशय आ चुका है। तब प्रश्न किया उन्होंने, हे सुखदेव गोस्वामी जी, जब गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या भाव था? जार भाव था, प्रेमी भाव था। वो तो भगवान मानते ही नहीं थे। जब भगवान मानते ही नहीं थे तो फिर वो किस प्रकार से मैं से मुक्त हो सकती हैं? तो वहां बिगड़ गए थोड़ा सा सुखदेव गोस्वामी। इसके ऊपर परीक्षित, क्या तुम्हारे धारण शक्ति नहीं है? अभी पीछे तो बताया था शिशुपाल दंतो वक्र, उन्होंने कैसे 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 ध्यान किया था भगवान का? शत्रु भाव से। तो शत्रु भाव से ध्यान किया उनका तो उनका उद्धार हो गया। और गोपियों ने तो अनुकूल भाव से किया, उनसे प्रेम करती थी वो, तो भगवान नहीं मानती थी। शिशुपाल दंतो वक्र जब शत्रु भाव से उनका स्मरण करते 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 तद गतिम गता, तो जो ये गोपी है कृष्ण की सेवा की है, कृष्ण ने प्रेम करती हैं, अनुकूल भाव से सेवा करती हैं, तो क्या इनका नहीं होगा? ये प्रश्न वास्तव में परीक्षित जी का नहीं था, ये प्रश्न है कई ऐसे निकृष्ट जो श्रोता थे वहां पे, जो भक्त नहीं थे, उनका प्रश्न था। हमें पढ़ के आए तो बोल रहा। अब यहां बता रहे हैं, अभी इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इसको अधिक खोला क्यों नहीं? क्योंकि जार भाव है, पति भाव गोपनीय नहीं है। गोपनीय भाव क्या है? जार भाव। जार भाव मानो होता है परकीय भाव, क्योंकि जगत में निंदनीय है ये। जगत में क्या है? ये निंदनीय भाव है। यदि परम गोपनीय है, क्योंकि अर्थात सबके हम खोल नहीं सकते इसको। खोलेंगे तो लोग निंदा करेंगे, और लोग करते भी निंदा। पूरे दक्षिण भारत में घूम आओ, घोड़े मठ छोड़ दो, कहीं आपको राधा कृष्ण मूर्ति मिलेगी नहीं? मिलेगी आप? बेंगलोर में एक मंदिर में गया मैं, उस मंदिर में जो बाहर मूर्तियां होती है, मूर्तियां वो बंदी रहती हैं, एक जगह बाहर, अंदर नहीं, और बाहर प्रांगण में मूर्तियां, एक राधा कृष्ण मूर्ति थी बस, वो थोड़ा छोटा था। किसी मंदिर में राधा कृष्ण मूर्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि वो राधा जी को मानते ही नहीं। राधा जी क्या मानते? अवैध है, कोई संबंध नहीं है, अवैध संबंध है। रुक्मिणी कृष्ण की मूर्ति मिल जाएगी वहां पर, राधा कृष्ण नहीं मिलेगी। स्वयं वेंकट भट्टी जी जो वेंकट भट्टी जी थे, वो कौन थे? उनका भाव क्या था? वो लक्ष्मी नारायण को उपासक थे हैं? तो इसीलिए बता रहे हैं यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने इसको ये रहस्य खोला नहीं है, इसको ज्यादा उघाड़ा नहीं है। क्यों उघाड़ा नहीं है? ये गोपनीय है। परंतु ये जो अनिर्वचनीय जार भाव है, ये प्रकाशित हुआ है, हम गोस्वामी गीत गोविंद में प्रकाशित हुआ है, आदि आदि में प्रकाशित हुआ है, गोस्वामी लोगों ने किया। परंतु सर्वत्र ये भाव प्रकाशित नहीं है, गोपनीय है। अगर प्रकाशित करना भी नहीं चाहिए। करोगे, अब देखो इन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके, तो देखा तुमने बाजारों में फोटो लगी रहती है राधा कृष्ण की, कितना गंदा दृश्य होता हो। ये पढ़ के वो पेंटिंग बना देता है, राधा जी युवती, पूरा वक्ष स्थल कैसा आलिंगनबद्ध है, बिल्कुल कामुक भाव होता है उसमें। ये पढ़े करते हूं, ये पढ़े करते, ये भी बातें प्रकाश करनी ही नहीं चाहिए। इस ऊपर पेंटर पढ़ता है, वही भाई जगत में, मैं गोवर्धन में हमारे जगमोहन पर वो बाहर हुआ है ना, ब्रांडे में वो टेबल के ऊपर फोटो में रखते थे। तो सर्दी के दिन थे, हम बैठे उधर, 2-3 लड़के आए, तो ये रूप मंजरी फोटो थी, मंजरी फोटो थी, वो देखता रहा, बहुत देखते रहे, और लिखा तो है नहीं मंजरी कुछ। उसने एक फोटो उठाई तो मोहित था, मैं समझ गया इसका भाव अच्छा भाव नहीं है। तो मैंने कहा ये फोटो तुमने क्यों उठाई? फोटो क्या है? बहुत सुंदर फोटो है। वो उसको किस रूम में देख रहा है?
नेगेटिव में देख रहा है। वो क्या देख रहा है? थोड़ी वो मंजरी भाव देख रहा है उसको, उसमें वो गंदी भाव देख रहा है, उसको गंदी भावना फोटो के बोलते। यही होता है जब हम ऐसे ऐसे भाव पाठ करते हैं और सामान्य कवि, सामान्य जो कलाकार होता है उसी भाव को अपने भावों को ढाल करके तो प्रकाशित कर देते। देखा ना बाहर कई जो हो ना जो फोटो होते हैं, चिरहरण लीला, देखा ना कहीं पर वो फोटो बने होते हैं, कितना गंदा दृश्य होता है वो दृश्य गंदा दृश्य होता है वो। देखा ना कई परिवार के देखता हूं मैं इसको, कितना गंदा दृश्य होता हो। इसलिए लिखा गोपनीय है ये। ओपन कर दोगे फिर ये चीज क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है। ये बहुत जो बहुमूल्य वस्तु तभी बहुमूल्य है जब तक वो गोपनीय है। ओपन हो गई महामूल्यता उसकी खत्म। इसलिए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट नहीं किया, जयदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया, फिर हमारे गोस्वामी ने स्पष्ट किया। जयदेव गोस्वामी स्पष्ट नहीं कर पाए, सोचो वही नहीं कर पा रहे, वही स्पष्ट नहीं कर पा रहे। और सामान्य बात वो भी केवल देही पद पलो मुदार यही नहीं बोल पाए। और तो फिर वो निकुंज की लीलाएं तो बहुत ऊपर की बातें हैं, फिर जहां क्या कुछ नहीं होता है। कहते आपके अधरों पर ये आपके अधरों पर ये होठों पर ये कौन सुपक्षी ने दान काट खाया? अब बताओ इसमें कितना सोचो तो अश्लील भाव नहीं है। इसलिए हम बाहर बोले तो कितना अश्लील भाव, क्या अर्थ चलेगा इसका? हे मंजरी तेरे पति तो दूर देश गए हैं, तेरे अधरों पर ये दंशन किसने किया? सोचो क्या भाव लेगा सामने वाला? जो पत्नी से करता वही भाव लेगा। इसलिए गोपनीय भाव है। इसलिए कह रहे हैं इसका स्पष्ट वर्णन नहीं किया, इसलिए कहते हैं मिलित लोचना। जो गोपियां को अंदर बंद कर दिया, मिलित लोचना, मिलित मने बंद, दो नेत्र बंद हैं, मतलब अर्धमुद्रित नेत्र हैं। ध्यान की मुद्रा क्या होती है? अर्धमुद्रित, आंखें थोड़ी सी खुली रहेंगी, वो तो अर्धमुद्रित नेत्र कहते हैं। ध्यान मुद्रा गोपियां कैसी थी? मिलित लोचना, मिलित, निमिलित नहीं, निमिलित, मिलित, उन्मिलित। निमिलित में होता है बिल्कुल बंद, आप बंद कर देती। मिलित में होता है थोड़ा सा खुली हुई, उन्मिलित में खुली हुई। यहां मिलित लोचना है, पूरी बंद नहीं है। ध्यान की मुद्रा होती है, वो ऐसे आंख बंद नहीं कर लेता। वो ध्यान की मुद्रा क्या होती है? नासिका है ना, अग्र भाग पर यहां दृष्टि रहती है, मुझे ध्यान मुद्रा कहते हैं उसको। एक भी मुद्रा थी उनकी। अब ऐसे क्यों तो बता रहे हैं, अर्थात श्रुति स्मृति भी उनके दो नेत्र बंद हो गए थे। दो नेत्र, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति ही जो उनके दो नेत्र थे और बंद हो गए। मीन्स क्या? मतलब श्रुति स्मृति क्या है? शास्त्रीय वचन, विधि मार्ग। श्रुति स्मृति की हमें क्या उपदेश देती हैं? विधि मार्ग, विधि नियम। हमें दो उपदेश देते हैं शास्त्र, एक विधि और नियम। तुम्हें क्या करना है? विधि, क्या नहीं करना है? निषेध। दोनों पालन करना पड़ेगा। अर्थात गोपियां इन दोनों से ऊपर उड़ गए थे। एक साधक भजन करते 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 साधन भक्ति में रहता है तो उसे दोनों पालन, विधि और निषेध दोनों को पालन करना ही होगा। भाव में प्रवेश कर जाता है, उस ऊपर चले जाता है, फिर मिलित नेत्र रहा, अब वो विधि निषेध से ऊपर उड़ गया। ना वो विधि के अधीन रहा, ना निषेध के अधीन रहा। लेकिन कह रहे यहां पर गोपियों ने विधि मार्ग रूपी लोक लज्जा का परित्याग कर दिया, अनुराग सहित राग मार्ग में प्रवेश कर दिया। आंखें मंदमल हो गया,
नेत्र बंद में क्या हो गया? विधि नियम को प्रत्याग कर दिया। पति सेवा है, पति सेवा, समाज की परवाह, समाज क्या बोलेगा है? ये श्लोक क्या था वो? निंदन्तु परिजना गुरुजना गंजन्तु मुंचन्तु वा दुर्वादम परिघोषन्तु क्या है ना आया क्या है? दुर्वादम परिघोषयन्तु अभिजना और कुले कलंकोस्तुवा। ये क्या है? अर्थात लास्ट लाइन क्या है? कृष्ण पदारविंदात चित्तम क्षणम न निवर्तते, श्लोक है। राधिका जी कह रही हैं क्या? निंदन्तु गुरुजना, मेरे गुरुजन मेरी निंदा करें, परिजना गंजंतु मंचंतु वा, परिजन मेरे परिजन चाहे मेरे पर लांछन लगाए, ये पापी नहीं है, ये डाकी नहीं है, ये कलंकी नहीं है। अभिजना जो मेरे अत्यंत प्रियजन है, मेरे पर दुर्वाक्य क्यों ना बोले, अपमानित क्यों ना करें। कुले कलंकोस्तुवा, मेरे कुल को चाहे कलंकी ही क्यों, मेरे कुल को मेरे कारण चाहे कलंकी ही क्यों ना लग जाए, परंतु मेरा चित्त तो नहीं। प्रेम नवानुराग मत्तायमानं तुम्हें चित्तम कृष्ण पाद मुलात क्षणम न निवर्तते। मेरा जो नया अनुराग है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के अनुराग में जो प्रमत्त हो चुकी हूं, मेरा चित्त एक क्षण के लिए भी कृष्ण पाद मुलात, कृष्ण के चरणों से एक क्षण के लिए भी न निवर्तते, दूर नहीं होता। अर्थात पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलिंगते अंतुच्युता गति हो गया। मिलित नेत्र, वेदों में जो बताया गया लोक धर्म, पति धर्म सब प्रत्याग कर दिया उन्होंने, अर्थात श्रुति स्मृति की उपेक्षा कर दी और राग मार्ग में प्रवेश किया। यही ध्यान का अभिप्राय है। जो नेत्र बंद कर रखे हैं, क्या अभिप्राय है? ध्यान का अभिप्राय मतलब क्या हो गया? गोपियों ने श्रुति स्मृति दोनों को ही प्रत्याग कर दिया। माने विधि निषेध शास्त्र क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, दोनों को प्रत्याग कर दिया और केवल कृष्ण अनुराग में डूब करके क्या हो, कृष्ण में आविष्ट हो गई। यही तक गोपियों को देह त्याग का हेतु था। हेतु क्या था? बाहर नहीं जा सकना। गोपियों को जो देह त्याग हुआ कारण क्या था? कि वो बाहर नहीं जा सकी। जो बाहर नहीं जा सकी उनकी ये समस्या थी, वो उनका अभी कुछ विधि नियम का कुछ बंधे हुए, वो कषाय था, है ना। क्योंकि वो घर में अवरुद्ध थी इसलिए बाहर नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो ध्यान में ही बैठ करके और गुण में देह को त्याग कर दिया। और फिर उस रात में दो अर्थ हैं इसके। कोई कहीं वर्णन मिलता है कि फिर चिन्मय देह से कृष्ण से मिली और फिर उस रात नहीं मिली, वो अन्य रात्रियों मिली। उस रात नहीं मिली, उस रात रास में नहीं जा पाई वो, अन्य रात्रियों फिर वो रास में गई थी। यहां तो उसी चिन्मय देह से चली गई, चिन्मय देह से, या फिर अन्य रात्रियों में फिर जा पाई थी वो, ऐसे वर्णन। आगे बढ़ते हैं। अत्रापि भगवन्तं यदृष्टवान् चितादृशं सद्गुरो कृपया कृष्ण दिदृक्षा भरकारितम। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है
है पार्षदा ऊंचू, पार्षद कहने से ये हमारी कितनी तेज बुद्धि हम लोगों की। शिव जी कह रहे हैं। हाँ देखो, हाँ क्योंकि कुमार आगे कहे ना। हाँ तो शिव जी कह रहे हैं ये मुक्ति लोक है, भक्ति विरुद्ध, भक्ति का विरोधी स्थान है ये। और यहां तुम्हें भगवंतम दृष्टवान असी तादृशम, जो तुमने ये मुक्ति लोक में भगवान का दर्शन किया, ये भगवान का लोक है ही नहीं है, यहाँ दर्शन कैसे हो जाएगा तुमको? जो तुम्हें इस मुक्ति लोक में भगवंतम दृष्टवान असी, तुमने जो भगवान का दर्शन किया, ये क्या है? तादृशम सदगुरु कृपया, ये तुम पर सदगुरु की कृपा से संभव हुआ। मुक्ति लोक में भगवान का दर्शन संभव नहीं है, ये केवल सदगुरु की कृपा से ही संभव हुआ। और विशेष रूप से कृष्ण जिज्ञासा भर कार्यतम, और तुम्हारे अंदर जो मुक्ति लोक में रह करके तुम पर यहां का प्रभाव नहीं पड़ा, तुम्हारे अंदर ब्रह्म लीन होने की इच्छा नहीं हुई, यहां रह करके भी तुम्हारे क्या इच्छा जागृत हो बढ़ रही थी? कृष्ण दिदृक्षा, कृष्ण दर्शन की इच्छा जो बढ़ रही थी। दो चीजें, ये मुक्ति लोक है, तुमने यहां प्रभाव नहीं पड़ा। कभी भी पड़ता भी था तो तुरंत तो क्या हो जाता? तुम्हारी बुद्धि वहां से हट जाती थी। क्यों हट जाती थी? गुरु कृपा। तो सदगुरु कृपा थी, इसे दो कारण से, दो चीजें। तो यह भगवान का दर्शन भी हुआ, और कृष्ण की इच्छा की जो उत्कंठा थी, उत्कंठा बढ़ती ही चली जा रही, यहां बढ़े। नहीं तो यहां दर्शन की इच्छा कैसे बढ़ सकती है? तो इसे सोचो, जो तुम्हारे सदगुरु कृपा है, वो कृपा के फलस्वरूप इसको समझो। ऐसे मुक्ति पद में टीका में कह रहे हैं, ऐसे मुक्ति पद, यहां पर तुमने अनिर्वचनीय सुंदराकार भगवान का दर्शन किया, यह संभव है? यहां वही स्थान भगवान का है ही नहीं है, दर्शन कैसे हो जाएगा? क्यों? शुद्ध सदगुरु की कृपा से संगठित हुआ ये। और जो कृष्ण दर्शन की उत्कंठा तुम्हारी बढ़ती चली गई, यहां पर इस जगह पे होता है ना, जगह का प्रभाव होता है। अब यहां बैठे हुए हमारे जैसे दर्शन की इच्छा है, कोई कथा सुन लूं, थोड़ा नाम कर लूं, इच्छा होती है ना? कहीं चले जाओ बाहर दूर, जहां माहौल और क्या रंगारंग माहौल हो, वो इच्छा हो जाएगी कि माला कर लूं, 2 माला कर लूं। क्या बुद्धि आएगी? अरे रोज तो करते ही हैं, रोज तो करते ही हैं, एक दिन क्या फर्क पड़ता है? हो जाएगा। इच्छा भी जो जगती है, कहां से जगती है? माहौल होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। मेरे पास परसों एक ब्रह्मचारी आया था, बच्चा नाम में, बोला क्या करूं, भजन करने की इच्छा होती है, होता ही नहीं। अभी कथा सुनता हूं, 4 दिन फॉलो करता हूं, नियम बना दो, फिर नियम टूट जाता है, फिर करता हूं, फिर नियम टूट जाता है, फिर टूट जाता है। मन दो चीजें होनी चाहिए। हमारा उद्धार दो चीजें करती हैं, एक डर, एक लज्जा। डर और लज्जा हमारा उद्धार कर देती हैं। डर होता है बड़ों से, लज्जा होती छोटों से। बड़ा गाल में तमाचा मार देगा, नीचे वाला उपहास करेगा, देखो प्रभु जी क्या कर रहे हैं। तो 2 उपाय होना चाहिए। तो भजन करना चाहते हो, अब डर है नहीं है तुम्हारा, तुम स्वयं बॉस बन गए हो, ऊपर बॉस कोई है नहीं, तुम स्वयं बॉस बन गए हो, और बॉस तुम हो नहीं, ऊपर कोई दंड, ऊपर है नहीं, तुमसे बड़ा कोई है नहीं, तो दंड खत्म, दंड है नहीं। अब एक उपाय बचता है, लज्जा। वो कैसे?
तो लज्जा आनी चाहिए। तुम नियम बना दो, एक नियम बना दो। तो मैंने कहा तुम यहां मेरा एग्जाम्पल लेना, मेरे को यहां मठों को दंड देना, मेरे को है तुम्हें दो दंड देगा है कोई? परंतु मेरी रक्षा कौन कर रहा है? लज्जा। मैंने नियम बना रखा है साइन करने का। यदि मैं लेट पहुंचो ये क्या बोलेंगे? हाँ, पीछे खुशर शुरू हो जाएगी। तो यहां दंड तो मेरे पास कोई दंड कौन है? किसकी हिम्मत कौन तो दंड देगा? वो लज्जा यहां पर मेरी रक्षा कौन कर रहा है? लज्जा। तो मैंने कहा माहौल बनाओ। ये मैं मैं अंदर की बात कह रहा हूं, ये तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये सब ये गड्ढे में तो रहना। चाचा अपना प्राण बचा। मैं केवल क्योंकि देखो आज माहौल अच्छा है ना, मैं कोई टेंशन नहीं है। उसमें 10-11 निकल जाता हूं, 1:30-2 बजे आता हूं नाम नूम करके। कोई टेंशन नहीं मेरे को कहां क्या हो रहा करके, सब ठीक चल रहा है, आराम से नाम करता हूं मैं। ये माहौल अच्छा नहीं हो तो क्या मेरा भजन हो पाएगा? क्या तुम्हारा हो पाएगा? आज तुम्हारा मेरा तो थोड़ा बहुत हो पा रहा है, कारण क्या है? माहौल ऐसा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए। और तुम्हारा हो ना हो, मैं टेंशन फ्री हूं। रसोई क्या बन रही है, कौन कहां क्या हो रहा है, कौन के सब ठीक चल रहा है व्यवस्था। तो मैं भजन कर पा रहा हूं, कुछ साथ सब कर पा रहा हूं। यदि माहौल ही खराब हो तो कर पाऊंगा? इसलिए जो मैं कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं। तुम्हारा कुछ हो तो अच्छी बात, ना हो तो फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब मेरा अपना जरूर हो जाता है। अकेले मैं ग्रंथ पाठ नहीं कर पाता कभी। और तुम्हारे कारण में कितने ग्रंथ पाठ हो चुके हैं, याद नहीं भी हैं, संस्कार तो बन गए ना मेरे। अगले जन्म में प्रत्येक ग्रंथ में पढ़ते ही समझ जाऊंगा ये क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। खोलूंगा क्लियर होता चला जाएगा, तो श्लोक से ही पूरा अर्थ में दिमाग में आ जाएगा। संस्कार बन गए, पूरे भागवत कितने ग्रंथ पाठ हो चुके हैं। तो क्या यहां से समस्या क्या मतलब क्या है? तो मैंने उसी में कहा उसी प्रकार भैया देखो माहौल तुम्हें बनाना पड़ेगा। डर है नहीं तुमको, ऐसे मान लो लज्जा का ऐसे नियम बना दो। अब जब तुम नियम बनाओगे तो स्वयं पालन करना पड़ेगा ना। आजकल समस्या बढ़ू में क्या है, जहां तक बोलूंगा तो मुझे करना पड़ेगा साहब, बोलूंगा तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम भी चुप और हम भी चुप, ये बड़ी समस्या है। इसलिए सीनियर लोग क्यों नहीं बोलने जाते हैं कि बोलेंगे तो फिर आबैल मेरे को मार, फिर क्यों बोले, ये समस्या हो रही है। ये बोलेंगे फिर करना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम निम्न को तुम करोगे, पीछे लोग निंदा शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसे तुम अपना माहौल स्वयं बनाओ। तुम श्रेष्ठ तो तुम इंचार्ज बने हो, तुम इंचार्ज हो, स्वयं इंचार्ज हो। तुम पर कौन दंड देगा? तो लज्जा जो दूसरा लज्जा है, इसको तुम अपना मित्र बना लो। वैसे हो सकता है नियम बना लो कुछ ऐसा। जब नियम बना लोगे फिर तुमको पालन करना ही पड़ेगा कि ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। और क्या उपाय बताओ? तो इसलिए यहां बात चल रही है, बात चल रही। अच्छा हाँ, तो बता रहे हैं यहां पर जो तुमको ये इस लोक में, हाँ बताओ, इस स्थान का प्रभाव, ये मुक्ति लोक है। यहां पर कैसे हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कैसे हो सकता है कि मुक्ति लोक में और भगवान के दर्शन को उतरना पड़े? हो ही नहीं सकता। तो ये क्योंकि इस स्थान के प्रभाव के अनुसार हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। जो तुम्हारा हुआ है ये केवल एक कारण, क्या कारण है? तुम्हारे सदगुरु की, तुम्हारे गुरु सदगुरु थे, उनकी कृपा से मुक्ति लोक में रह करके भी तुम्हारे अंदर क्या भगवान के दर्शन की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सदगुरु यदि कोई है, हमने उसे चरणाश्रय किया, चाहे किसी कोने में क्यों ना रहें, गृहस्थ रहें, सऊदी अरबिया में रहें और कहां
उज्बेकिस्तान में रहे, कजाकिस्तान में रहे, नीचे पाताल में रहे, पाताल में, यदि सदगुरु कृपा है वहीं पर ही हमारी उत्कंठा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कृपा का लक्षण ये है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, विशेष रूप से बता रहे हैं यहां पर, तुम पर गुरु कृपा है। कौन कह रहा है ये? शिव जी। श्री गोप कुमार उवाच, अब गोप कुमार जी कह रहे हैं, ब्राह्मण से कह रहे हैं, तद शंकर प्रसादेन परानंद भरम गत किंचित इच्छनपि ब्रह्मन नासकं वदितुं ह्रिया। शंकर प्रसादेन प्रानंदम भरम गता, हे ब्राह्मण, शंकर जी की कृपा प्राप्त करके मैं प्रानंद भ्रम गता। ब्राह्मण, शंकर जी ने जब मुझे उपदेश प्रदान किया मुझे बड़ा आनंद हुआ, मैं आनंद में डूब गया। किंचित इच्छनपि ब्रह्मन नाशकम वदितुं ह्रिया। हे ब्राह्मण, मेरे मन में थोड़ी इच्छा हुई थी। क्या इच्छा हुई थी? जो वैकुंठ पार्षद है ना, उनसे कुछ मैं बातचीत करूं, बैठू, जो वैकुंठ के पार्षद हैं उनसे कुछ बात करूं, परंतु अशकम वदितुं ह्रिया। ह्रिया मैंने क्या होता है? ह्रिया सनातन लज्जा, परंतु लज्जा के कारण बोल नहीं सका। इच्छा थी दौड़ कर जाऊं, जो भवन के पार्षद हैं उनसे पूछूं, प्रभु आप कहां से आए हैं, कुछ पूछूं, उनका परिचय पूछूं मैं, परंतु लज्जा के बारे में कुछ बोल ही ना पाया। भगवत पार्षदा श्रुत्वा ताम ताम वाचम उमापते प्रणम्य सादरम प्रेत्या तमोचुर विनयान्विता। उस समय भागवत पार्षदा श्रुत्वा ताम ताम वाचम उमापते। उमापति कौन? शिव जी। शिव जी की बातों को सुन रहे थे भगवत पार्षद। जब शिव जी जब गोप कुमार जी को उपदेश दे रहे थे, भगवान की महिमा बता रहे थे, तो पार्षद वही थे, जो वैकुंठ के पार्षद थे वो सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? भगवत पार्षदा श्रुता वाचम उमापति जो कुछ भी कह रहे थे गोप कुमार जी को, वो पार्षद सुन रहे थे। सुन करके प्रीत्या प्रणम्य सादरम, तब उन पार्षदों ने शिव जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? आदर प्रणाम किया, और प्रणाम करके तम उचुर विनयान्विता, जो पार्षद थे, भगवान के पार्षद थे, हाथ जोड़ के बड़े विनय शब्दों से, बड़े विनयता पूर्वक उन्होंने शिव जी से कहा। श्री भगवत पार्षदा ऊचु तेन वैकुंठ नाथेन समम कोपि न विद्यते भगवन भवतो भेदो गौरियास रमयास। पार्षद कह रहे हैं, हे शिव जी, जो आपने पहले कहा, क्या कहा? गोप कुमार, हमारी भी, मैं ब्रह्मा मैं भृगुआदि ऋषि, सबकी इच्छा वैकुंठ जाने की होती है, हम जा नहीं पाते हैं। जो आपने कहा ना, ये ठीक नहीं कहा। अर्थात क्या कह रहे हैं? वैकुंठ नाथेन समम कोपि न विद्यते, वैकुंठ नाथ और आप में कोई भेद नहीं है। कोपि न विद्यते भवतो भेदो, हे शिव जी, आप में और नारायण में कोई भेद नहीं है। न भेदो गौरिया से रम्या सा, जो रमा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, आप नारायण का आपसे भेद नहीं है। उसी प्रकार से पार्वती का लक्ष्मी से भेद नहीं है। जो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी में और पार्वती में भेद नहीं है, नारायण में आप में भेद नहीं है। जो आपने कहा कि मैं क्या है ना, आगे आया ना, क्या है तो ना, पार्वती या सा, मैं भी पार्वती जी के साथ में वैकुंठ जाना चाहता हूं, जो आपने कहा, ये तो आपकी दीनता मात्र है।
तल्लोके भवतो वासो दिव्यास्त किल युज्यते ख्यात प्रियतमस् तस्या अवतारस्त भवान भवान। जो आपने कहा था कि हे गोपकुमार, मेरी गौरया सह, गौरी के साथ मेरी भी इच्छा हो रही है वैकुंठ वास करने की, परंतु मैं योग्य नहीं हूं। कहा था ना तुमने, कहा था, आपने कहा था, ये बात ठीक नहीं है। तल लोगे भवतो वासो दिव्या से किलुज्यते हैं। आप दिव्या, दिव्य बने पार्वती, देवी पार्वती के साथ में, गौरी के साथ में आप उस वैकुंठ में निवास करने के योग्य हैं, क्योंकि कारण क्या है? ख्यात प्रियतमा, ख्यात प्रिय, दो कारण है। ख्यात प्रियतमा, क्योंकि आप नारायण जी के प्रियतम हैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, आप भगवान के बहुत प्रियतम हैं। और तस्य अवतारश्च भगवान, एक तो प्रियतम है ही हैं, फिर आप उनके अवतार के रूप में विख्यात हैं। एक तो भगवान के अवतार भी है और साथ में प्रियतम भी है, दोनों रूपों से आप वैकुंठ में निवास करने के योग्य हैं। यहां शब्द आया किल, किल का अर्थ होता है निश्चय अर्थ में, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, निसंदेह आप वैकुंठ में जाने के नहीं, रहने के योग्य हैं। एक होता है गए, पहुंचे और आ गए, आप रहने योग्य हैं। तथापि यदिदं किंचिद भाषितम भवताधुना स्वभावो भगवत प्रेष्टमो अपयोको यह। तथापि इदम, इदम मने आपने, इदम किंचित भाषित बहुत, अधुना, अधुना मने अभी, भवता मने आपने, आपने अभी किंचित भाषितम, इदम किंचित भाषितम, जो आपने थोड़ा कुछ कहा ना, ये क्या कहा था कि मेरी भी वैकुंठ जाने की इच्छा होती है, मैं योग्य नहीं हूं, जो आपने कहा था, ये क्या है? भगवत प्रेष्टमो स्वभाव, भगवान के जो प्रियतम होते हैं ना, उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? दीनता। जो भगवान के प्रेष्ठ होते हैं, प्रियतम होते हैं, उनका एक ही स्वभाव है, वह क्या है? दैन्य, दैन्य दया अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्जन, चारे गुणी है या करो हो कीर्तन, कीर्तन करना हो चार गुण, दैन्य, दया, अन्य, दैन्य होना चाहिए, अन्य पर दया होना चाहिए, अन्य को मान देना चाहिए, प्रतिष्ठा वर्जन होना चाहिए, तब कीर्तन होगा। यदि माला करना, यदि ये नाम करना चाहते हो, माला करना चाहते हो, तो चार गुण होना चाहिए। क्या? दैन्य होना चाहिए, और दया, अन्य ऊपर जीव पर दया होनी चाहिए, और अन्यमान, दूसरों को सम्मान देना होगा, और प्रतिष्ठा त्यागनी होगी। तो कह रहे हैं ये आपका, ये आपका नहीं है, ये समस्या जो भगवान के प्रियतम होंगे उनका स्वभाव ही होता है। ये अपने आप क्या समझते हैं? वो निकृष्ट, तुच्छ, ये समझते हैं, और यही उनका आभूषण है। ये उनका, राधिका जी क्या बोल रही हैं? अपने जो वहां आदिवासी स्त्रियां हैं, भिलनिया हैं, पुलिंदनीय हैं, क्या कह रही हैं? अर्थात अपने आप को उन भिलनियों से भी नीचा मान रहे हैं, जंगलियों से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपयितानां पावन वैष्णव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम